ओ राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। प्रिय श्रोतावृंदों, प्रिय दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम। कथा चल रही है अमर कथा श्री हरिमाया चरित, अनवरत चल रही है। अभी तक आप लोगों ने पूर्व में कथा को सुना, जिसमें कथा का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, मीरा का चरित्र किस प्रकार से आया, वो आपको मीरा की पूरी कथा सुनाई गई। इसके बाद में नैमिषारण्य का वर्णन आया, जिसमें शौनकादि ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने बताया कि एक समय शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, तब तोते के अंडे में बैठे हुए बच्चे ने, जिसका नाम सुखदेव हुआ, उसने कथा सुनी। राजा परीक्षित की कहानी आई, कलयुग का आगमन, राजा परीक्षित की कहानी आई। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। वहाँ से कथा का प्रारंभ होता है भागवत का। और अब देवकी और वसुदेव का विवाह भी हो गया है। देवकी और वसुदेव तथा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया है। यहाँ तक कथा आपने सुनी है। कंस का भयानक उत्पात चल रहा है। तो देवता लोग जो हैं, अब वो ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य जल्दी होना चाहिए, ये नहीं तो बहुत दुष्ट संसार में पैदा हो गए हैं। आप लोग सुनिए। सुरपति निज देवन सहित, गए विरंची के लोक, करि प्रणाम बोले विकल, धरनी हित भरी शोक। हे सृष्टि के रचयिता, हे जग के आधार, कब लगी हुई है हरि कृपा, काहू स्वमति अनुसार। बोले तब बिरंची मुस्काई, सुनहु सकल सुर पुर समुदायी। त्रेतायुग सम पुण्य कुलाने, त्रेतायुग सम पुण्य कुलाने, तुम सब केरी दशा हम जाने। धरनी ताप पुनि हरन गुसाई, धरनी ताप पुनि हरन गुसाई। अप्रगति चाहत अब संशय नाही, प्रगति चाहत अब संशय नाही। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, आप लोग इतने क्यों व्याकुल हो रहे हैं। धरती का ताप हरने के लिए भगवान प्रकट होना चाहते हैं, इसमें अब कोई संशय नहीं है। निज इच्छा हरि हम ही बताई, निज इच्छा हरि हम ही बताई। गगन गिरा गंभीर सुहाई, सोई प्रतिलेख प्रबंध हमारे, सोई प्रतिलेख प्रबंध हमारे। मिटी हैं अब सजन दुख सारे। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान की द्वारा ही ये ब्रह्मवाणी व्यक्त हुई है, और भगवान जो आदेश करते हैं वो ही हमारे लेख बन जाते हैं। सब कुछ भगवान करते हैं, आप सज्जनों के दुख मिटने वाले हैं। धराधेन द्विज, धराधेन द्विज हित जग स्वामी, प्रगटहि निज विधि अंतर्यामी। सर्वशक्तिमय
रूप बनाई, सर्वशक्तिमय रूप बनाई, करन चाहत पुनि हरि प्रभुताई, करन चाहत हरि पुनि प्रभुताई। तुम सब लाभो लेहु यही केरा, जनमी जनमी ब्रज डारहु डेरा, तुम सब लाभो लेहु यही केरा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से, इसका लाभ ले लो, ब्रज में कहीं भी कुछ भी बन जाओ, क्यों भगवान के दर्शन होने हैं, वो सर्वशक्तिमान रूप बनाकर प्रकट होना चाह रहे हैं। नारद हरि संदेश को निज मन मुखुर बनाई, और गए यहाँ ते कंस पहीं प्रेषित करन उपाय। अब नारद इस संदेश को, भगवान संदेश को अपने मन में और मुखुरता प्रकट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए यहाँ से कंस के पास चले गए, कंस को बताने के लिए कि भगवान का अवतार होना है देवकी के गर्भ से पक्का। अब रविदास जी मीरा से कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुन मीरा पुनि मथुरा गाथा, सुन मीरा पुनि मथुरा गाथा, जहाँ वसुदेव देवकी साथा, बंदी ग्राह के कैच अंधेरे, बंदी ग्राह के कैच अंधेरे, करहि प्रेम हरि चिंतन फेरे। वसुदेव और देवकी एक बंदी गृह के अंधेरे कक्ष में हैं और भगवान का चिंतन करते हैं और प्रेम करते हैं। मिलई जो रूख सुख सोई खावई, पुनि एकांत प्रेम रस पावई, कही कही नित नित कथा पुरानी, कही कही नित नित कथा पुरानी, समय संवारहि सुंदर बानी, समय संवारहि सुंदर बानी। दिवस एक देवकी जनाई, दिवस एक देवकी जनाई, प्रिय तुम पिता बनन नियराई। अब कहती कहती अति रोवन लागी, कहती कहती अति रोवन लागी, समझावहि बसु प्रेम परागी। एक दिन देवकी ने कहा वसुदेव से कि हे मेरे प्रिय, आप पिता बनने वाले हैं। ऐसा कहते कहते वो रोने लगी और वसुदेव उसको समझाने लगी प्रेम से। कहत देव की कर धरि पेटा, कहत देव की कर धरि पेटा, केहि विधि तुमहि बचाऊ बेटा, प्रण पितु केर कंस कर क्रोधा, प्रण पितु केर कंस कर क्रोधा, तुम ही बचावन को नहीं शोधा, तुम ही बचावन को नहीं शोधा। देवकी अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती, हे बेटा, कंस का इतना बड़ा क्रोध, अब तुम्हारे पिताजी ने भी निर्णय कर लिया है, अब तुमको बचाने का कोई भी उपाय नहीं है। ये वार्ता चल रही थी, तभी एक गुप्तचर सुन रहा था। राही गुप्तचर एक ताह, सुनी देव की बात, आई कही संदेश जेही, सुने कंस मुस्काती। उसने आके कंस को बताया तो कंस मुस्कुराते हुए सुन रहा है, लेकिन कंस बोला उस संदेश को पाकर, सकल संदेशो पाई, कंस हंसो कही बानगी, की बानगी आई है, हम बध करब अघाई,
इन सबको तजी आठों, कि इनको सबको नहीं मारूंगा, इन सबको छोड़ के मैं 8वें पुत्र को मारूंगा, आग मारूंगा। लेकिन तब ही वहाँ पर नारद आए, तब ही वहाँ पर नारद आए, साथ कमल एक हाथ सजाए। देखी कंस मन विस्मय भयऊ, देखी कंस मन विस्मय भयऊ, केहि कारण नारद आ गयऊ। बिनु प्रणाम करी भरि मन मोदा, बिनु प्रणाम करी भरि मन मोदा, करई ठहाकन हास विनोदा, करई ठहाकन हास विनोदा। कंस ने नारद को प्रणाम नहीं किया, लेकिन मन में प्रसन्न है और ठाके लगा रहा है अहंकार में। काहे देव ऋषि कहाँ चली आए, फिरी बुद्धि के विधि बहुराए। क्या बुद्धि तुम्हारी फिर गई है, बहुराए गए हो क्या, यहाँ क्या करने आए हो। अब तुमरे हरि सुमिरन इतनाही, तुमरो हरि सुमिरन इतनाही। अब कवन हेतु आयो मोहि पाही। यहाँ तुम्हारे भगवान का कोई सुमिरन नहीं होता है, लेकिन बताओ किस कारण से यहाँ आ गए हो। अब हाथ कमल के ही कारण तोरे, काहू बुझाई जाहू निज डेरे। ये हाथ में कमल लेके क्या आए हो, क्या बात है, बताओ बताओ, अपने घर जाओ। नारद हरि हरि कही मुस्काए, नारद हरि हरि कही मुस्काए। और हाथ कमल दल कंस गहाए। नारद ने नारायण नारायण का सुमिरन किया और कमल का पुष्प कंस के हाथों में दे दिया। और पुनि बोले गिनु यही दल कितने, अब को पहलो ताको अपने मन। पुनि बोले गिनु यही दल कितने, को पहलो ताको मन अपने। अब कंस देखने लगा उन पंखुड़ियों को, 8 पंखुड़ियों का कमल। कंस कहो यही 8 दल, पहली न मोहि जनाई। और खेल करो नहीं देव ऋषि, आप ही देव बताई। कंस कहने लगा, हे देवर्षि, मेरे साथ खेल न करो, ये कोई खेल नहीं है। हमको तो इसमें 8 में दलों में हमको पहला तो कोई नजर नहीं आ रहा, सब गोल है। नारद बोले खेलू न खेली, नारद बोले खेलू न खेली। सुनहु कंस यह बिकट पहेली, अब बुद्धि लगाई करो हलनी के। बुद्धि लगाई करो हलनी के, क्योंकि 8 पंख गर्भ जननी के। 8 पंख गर्भ जननी के। आप बुद्धि लगाओ, क्योंकि माता का गर्भ जो है उसके गर्भ में 8 है पंखुड़ियाँ। आप बुद्धि लगाओ। और सो विचारी निज मन ही निहारी, जानहु सबके अनुसारी। जैसे कमल में सभी पंखुड़ियाँ हैं 8, कोई पहला नहीं कोई 8वां नहीं, वैसे ही माता के गर्भ में जो 8 पुत्र हैं वो सभी पंखुड़ियों के समान हैं। ऐसा कहकर अस कही मुनि भय अंतर ध्याना, अजानिय भेऊ कंसय कुलाना। मन ही क्रूरता अधिक बसाई, मन ठान्यो सुत सकल मिटाई।
अब बीते कछु दिन पाई संदेशा, बंदी ग्रह आवा भरी रोषा। कुछ दिनों के बाद उसको संदेश मिला कि देवकी के पुत्र हो गया है, और उसमें भर के आ गया। अब देखत सुतहि देवकी जायो, खींचत टांग पकड़ी लई आओ। क्रंदन करत देवकी रोवई, पाई दुसा दुख धीरज खोवई। देवकी क्रंदन कर रही है, अपने दुख को संभाल नहीं पा रही है। वो टांग पकड़ के खींचता हुआ उठाए कंस लिए चला गया। अब बंदी ग्राह के द्वार एक, देख शिलापट कंस। पट के होते ही पर बल सहित, कियो बाल विध्वंस, कियो बाल विध्वंस। बालक को मार दिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव बोले सुनहु राजन, सुखदेव बोले सुनहु राजन। क्रूरता यति की भई, एहि भांति दूसर तीसरो, यही भांति दूसर तीसरो। छठवें तलक अति दुखमयी, जग मचो हाहाकार अति, जग मचो हाहाकार अति। माया रची रचना नई, और इच्छा हरि लई शेष को, इच्छा हरि वह लई शेष को। वही गर्भ पुनि भेजन गई। अब जो माया है भगवान की, वो शेषावतार को लेके गई है छठवें गर्भ के बाद में। अब वो शेष नाग जो हैं, वो शेषावतार जो पहले त्रेता युग में लक्ष्मण थे, अब उनको वो माया भेज रही है गर्भ में। जो भार धारक धरनी के, मानुष बनन हित गर्भ में। बढ़ोन की अभिलाष में, अब देवकी के गर्भ में। बढ़ोन की अभिलाष में। त्रेता युग में कभी लक्ष्मण ने कहा था कि मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। आज भगवान वो भी इच्छा पूरी कर रहे हैं। आज इनको बड़े होने की जो इच्छा थी आज पूरी कर रहे हैं। और लेकिन वहाँ से वो बचेंगे कैसे? इसलिए माया ने खेल कर दिया, भगवान की माया ने। अब वो माया करत छल भ्रूण को, ब्रज लई गई हरि राह में। इत कंस ताकई राह पुनि, इत कंस ताकई राह पुनि। सतवें गर्भ की चाह में, माया करत छल भ्रूण को। जैसे आजकल विज्ञान का युग है, भ्रूण प्रत्यारोपित हो रहे हैं, वैसे ही पहले भी हुआ था। यहाँ का भ्रूण रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। रविदास जी मीरा से कहते हैं, सुन मीरा माया प्रबल, हरि इच्छायाधीन। रोपि रोहिणी गर्भ मही, शेष सुवासन दीन, शेष सुवासन दीन। और माया ने रोहिणी के गर्भ में उसको कर दिया। यहाँ कंस प्रतिपल अवसर माँ। अब कंस प्रतिपल अवसर में है, कब सातवां बेटे का जन्म हो। अब नहीं जानई हरि माया मरमा, नहीं जानई हरि माया मरमा।
तबहि गुप्तचर आई प्रचारा, गर्भपात हुई गो यही बारा। गुप्तचर ने आके बताया कि इस बार तो गर्भपात हो गया है। सुनत क्रूर मन भरी मुस्काना, बोला पुनि अतिशय अभिमाना। डरु हमारू गर्भई माँ जानो, डरु हमार गर्भई माँ जानो। फूलन ते पहले ही मुरझानो, अब की करहु विशेष प्रबंधा। कि अब की 8वां है, इसलिए विशेष प्रबंध करो। अब की करहु विशेष प्रबंधा, यहु प्रवाह बड़ बांधव बंधा। निगरानी प्रतिपल नित केरी, बंधन करु अति कठिन घनेरी। मम हित यहाँ सब ते बड़ काजा, कि मेरे हित में यही सबसे बड़ा कार्य है, अब की चूकने न पाए। मम हित यहाँ सब ते बड़ काजा, अजर अमर हो वही तब राजा। हंसन लगो कही अस चतुराई, अब कंस हंसने लगा अपनी चतुरता पे। हंसन लगो कही अस चतुराई, जगत ठहाकन गूंज भराई। ठाका मार के हा 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 हंसने लगा। लेकिन जिनकी माया बीच सकल, जग बंधन अति गूढ़। सुनहु भवानी ताहि हित, बांध बंधावत मूढ़। जिनकी माया के वश में संपूर्ण संसार है, उसके लिए ये मूर्ख, शंकर जी कहते हैं पार्वती, उसके लिए ये मूर्ख उनको रोकने के लिए बांध बनाना चाहता है। कथा का विश्राम लेते हैं और ये मेरी कविता अमर कथा श्री हरिमाया चरित महाग्रंथ है, अनवरत चलता रहेगा। आप लोगों से विनती है कथा को सुनें जरूर। कविता में तो आनंद आएगा ही, भगवान की कथा है, भगवान में आनंद, कविता में आनंद और थोड़ा हमको प्यार मिलेगा। नमस्कार, आइए राधे राधे कहो, सुमिरन कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।